हेलो एवरीवन। रेजोनेंस के साथ 2001 से लेकर 2023 तक लगभग 10 लाख विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और आज रेजोनेंस के ही एक एलमनस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ आनंद जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने 2006 से 2008 तक रेजोनेंस के साथ अपनी पढ़ाई की, IIT JEE की तैयारी की और 2008 में ऑल इंडिया रैंक 6010 प्राप्त की और उसके बाद IIT पटना ज्वाइन किया। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ सौरभ आनंद जी से। सौरभ, सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं और स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप अपने बारे में बताएं। मैं सौरभ आनंद पूर्णिया बिहार से, और मैं पहली बार कोटा आया रेजोनेंस IIT की तैयारी करने के लिए और 2007-8 के बैच में रिपीटर में मैंने जो है अपना एम अचीव किया और मुझे ऑल इंडिया रैंक 6010 मिला और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT पटना मिला था। वहाँ जा कर के मैंने अपना कोर्स किया और अभी जो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने गांव के समाज के बच्चे को स्कूलिंग प्लस कोचिंग की सुविधा दे करके उनको जो है ऊपर उठा रहा हूँ, ताकि वो जो एक वंचित वर्ग है हमारे साथ जुड़ सके, आगे आ सके, इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नेक विचार है आपका कि वंचित वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए आप स्पेशली प्रयास कर रहे हैं। अपने घर से दूर रहकर बच्चे कोटा में रहकर तैयारी करते हैं और एक बहुत ही बड़े संकल्प के साथ यहाँ पर आते हैं। रेजोनेंस में भी हर क्लास से पहले सौरभ सर आपको भी संकल्प लेने के लिए बोला जाता था और ये जो मेरे पीछे आपको संकल्प दिखाई दे रहा है, इससे आपको कितना मोटिवेशन मिलता था और पूरे 2 साल की अपनी जो कोटा में रहने की जर्नी है उसके अनुभवों के बारे में बताएं। संकल्प आपको जो है किसी भी संस्था से या किसी भी एम से जोड़ के रखता है, तो उसमें किसी संकल्प का ये जो हमारे द्वारा जो लिया जाता था प्रत्येक क्लास में, वो हमेशा रेजोनेंस से जोड़ के रखा। हमें जो है कोचिंग आने के लिए बाध्य करता रहा कि यहाँ क्या करेंगे, चलो कोचिंग चलते हैं। तो हम इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के कारण ही हम अपना एम पूरा कर सके। रेगुलरिटी, हाँ जी, रेगुलरिटी जो है वो बिना आप किसी संकल्प के कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ जो है हमें रेजोनेंस के द्वारा प्रोवाइड हुआ और उसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने अपना अचीव किया गोल। जो एम था कि मुझे IIT सेलेक्ट करना है, तो वो गोल को अचीव करने में हर क्षण, हर जो इम्पोर्टेंस है हर एक छोटी चीज़ों का, उसके द्वारा ही मैं अपना एम अचीव कर पाया था। तो सौरभ, जैसे आपने 12th के बाद 1 साल और तैयारी की और रिपीट करने के बाद सक्सेस प्राप्त की और अभी JEE मेन के एग्ज़ाम भी हो गए हैं और अब लगभग 2.5 लाख बच्चे JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे और बाकी बच्चों में से कई बच्चे अगले वर्ष के लिए रिपीट करेंगे। तो एज ए रिपीटर आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों का बच्चों का ध्यान रखना चाहिए अपनी पढ़ाई के दौरान जिससे उन्हें सक्सेस मिले? सर, मैं जो हूँ अपना जो अचीव किया था गोल, वो भी रिपीटर के तौर पे ही किया था और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब आप रिपीट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है। जब भी आप क्लास जाते हैं तो कंप्लीट क्लास पे ध्यान रहना चाहिए। आपको जो चैप्टर आता है उस पर भी ध्यान रखिए, जो नहीं आता है उस पर विशेष रूप से तो देना ही है, लेकिन आपको जो आता है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में ना आवे। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कि मैं क्लास में था, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे आ रहा था, तो मैं अपना काम करने लग गया था। तो मैं देखा कि मैम जो है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही देखा कि मेरा ध्यान उधर से अपने किसी और चला गया, तो वो मुझे आई कांटेक्ट जब उनका नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया ऑन बोर्ड कि आपको आता है तो आके सॉल्व करो, है ना। तो इनफैक्ट उस गलती से समझो या फॉर्चुनेट मुझे आता था वो सवाल, मैंने तो कर दिया, लेकिन वो हमेशा तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कर रहे होते हैं क्लास तो कंप्लीट क्लास में होना चाहिए, आई कांटेक्ट में होना चाहिए। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है कि आप क्लास में हो और मैम आपसे कुछ पूछ रही है ना, या आपको कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट आप फिजिकली पूछ रहे हैं, तो उसका एक अलग सा एक्सपीरियंस है जो कि हमारे समय में रेजोनेंस में मैंने किया खुद, है ना। तो वो मैं कई बार जिक्र भी करता हूँ, तो इसका फ़ायदा हुआ था मुझे। ये कहना है सौरभ सर का कि आप अटेंशन रखें और एज ए रिपीटर आप अपने आप को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। ऐसा सोचें कि आपको कुछ नहीं आता है, तभी आप बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाएंगे। सौरभ, आप बिहार को बिलोंग करते हैं और बिहार के हज़ारों विद्यार्थी कोटा आते हैं JEE या मेडिकल की तैयारी करने के लिए और आगे भी कई हज़ारों विद्यार्थी कोटा आते रहेंगे। तो जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं बिहार के या जो आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के सभी भाइयों को या आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जब कोटा आवे तो आप ध्यान रखें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, है ना, हमारा रिजल्ट कैसे हो, है ना, इस पर फोकस हो। ये कहने कहानी की बात है, लेकिन ये टू बी फोकस्ड की बात है, इस पर आपको ध्यान देना ही है। आप घर से इतनी दूर दूसरे राज्य में आते हैं और अपना जो एम है
उस ओर जाएं और अपना एम अचीव करें। उसमें जो है हमारा बिहार का भी नाम रोशन होगा। जब आप यहाँ से आईटी का रिजल्ट लेके जाते हैं तो बिहार में भी वो रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चे वहाँ के समाज से जुड़ते हैं कि अच्छा वो लड़का वहाँ से किया है, तो एक दूसरे से अच्छा कनेक्ट करके आते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए सभी स्टूडेंट को, जब आप यहाँ आए हैं तो रिजल्ट लें और अच्छा करके जाएं। बिहार की भाषा में क्या बोलना चाहेंगे? बिहार की भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ हम थक जाते हैं। हम सब ओतऽ जब पढ़ै छियै तो अलग अलग जगह जाय पड़ै छै, लेकिन यहाँ पर हम एक जगह एक ही संस्था के अंदर पढ़ै छियै, तो एकर अपन फायदा छै और अपन बिहार के नाम रोशन करैके छै। जहाँ जेबै वहाँ अच्छा करबै। तो जैसे बिहार के जो भी बच्चे सुन रहे हैं सौरभ सर को, वो जो भी सर ने कहा है उसको अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में उतार लें कि जब जहाँ भी पढ़ रहे हैं अपना एक एम लेके पढ़ें और उस एम को अचीव करने के लिए पूरी अपनी मेहनत लगाएं। सौरभ, आपने 2008 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की कोटा से और अभी 2023 चल रहा है, तो 15 वर्षों में तब के कोटा और आज के कोटा में क्या अंतर देख रहे हैं आप? तब के कोटा और आज के कोटा में बहुत सारा फ़र्क है। तब का कोटा में इतना आपको फ्लाईओवर्स नहीं नज़र आते जो जस्ट हमारे पीछे हैं, ना ही इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी और ना ही चौड़ाएँ जो हैं। आज जो मैं नाइट व्यू लिया तो चौड़ाएँ इतनी खूबसूरत हो गई हैं, सारे अच्छे से डेवलप हुए हैं और कुछ और डेवलप भी हो रहे हैं। इतने सारे गार्डन हैं, इतना सारा व्यू जो है बहुत अच्छा चेंज हुआ है। और यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, जैसे 7 वंडर्स हमारे समय में नहीं हुआ करता था, अभी है वहाँ पे घूमने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारा चेंजिंग है, माहौल अच्छा बना हुआ है ताकि जब आपको 1 दिन 2 दिन की गैप हो, छुट्टियाँ मिले, तो आप घर की ओर मूव ना करें, यहाँ ही साइड व्यू लें और अपने स्टडी की ओर मूव कर जाएं, ताकि आप यहाँ से अपना एम अचीव करके जाएं। तो जैसे जो भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो अभी कोटा एजुकेशन सिटी के साथ साथ ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। और सौरभ, हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अनुभवों से जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू रेजोनेंस एंड सी यू सून।